क्या आपने कभी सोचा है कि टेलीग्राम सिर्फ एक और मैसेजिंग ऐप है, एक जगह जहां लोग फाइल्स शेयर करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं और शायद कुछ इंटरेस्टिंग ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसके एन्क्रिप्टेड मैसेजेस के पीछे एक डार्क वर्ल्ड छुपा है, एक ऐसा वर्ल्ड जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ डरावनी बातें सामने आई हैं और आज हम उन्हें ही एक्सपोज करने वाले हैं। आप लोग आजकल टेलीग्राम के बारे में कुछ न कुछ तो सुन ही रहे हैं। जैसे टेलीग्राम का सीईओ फ्रांस में अरेस्ट हुआ है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये सब टेलीग्राम के साथ क्यों हो रहा है? आज हम यही जानने वाले हैं कि टेलीग्राम पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। टेलीग्राम सिर्फ एक नॉर्मल ऐप नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद आप इस इनोसेंट फेस को दोबारा नहीं देख सकते। पिछले कुछ महीनों में कुछ डिस्टर्बिंग रिपोर्ट सामने आई हैं ऐसे ग्रुप्स के बारे में जो टेलीग्राम का यूज सिर्फ कैजुअल बातों के लिए नहीं बल्कि कुछ बहुत ही खतरनाक चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। एन्क्रिप्टेड शब्द सुन के हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है ना? एक ऐसी गारंटी कि कोई हमारी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है जब वही एन्क्रिप्शन कुछ ऐसी डरावनी, इल्लीगल और हॉरिफाइंग चीज़ों को छुपाने के लिए यूज होता है? अभी हाल ही में अथॉरिटीज ने कुछ ऐसे सीक्रेट कम्युनिटीज को टेलीग्राम पर ढूंढा जो इल्लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। ये ऐसे काम थे जो आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ नॉर्मल चैट रूम्स नहीं थे। ये ग्रुप्स इल्लीगल ट्रेडिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी खौफनाक चीजों में इन्वॉल्व थे। ये सब टेलीग्राम के डार्केस्ट कॉर्नर में हो रहा था और किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये सब सामने कैसे आया? पहले क्यों नहीं एक्सपोज हुआ? ये सिंपल है। जो प्राइवेसी फीचर्स टेलीग्राम के रेगुलर यूजर्स के लिए बने थे, वही फीचर्स इन अंडरग्राउंड ऑपरेशंस को शील्ड कर रहे थे। लोगों को लगता था कि वो सेफ हैं, अपने काम को छुपा कर रहे हैं, जब तक कुछ एथिकल हैकर्स ने इस पूरी कहानी में घुसने का फैसला नहीं किया। हैकर्स ने पहले कुछ नॉर्मल ग्रुप्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो और गहराई में गए उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें हिला के रख दिया। ये सीक्रेट कोड्स थे, इनविटेशन की तरह, जो उन्हें इन इलीगल कम्युनिटीज तक ले गए। ये ग्रुप डेंजरस कंटेंट शेयर कर रहे थे, एक्टिवली रिक्रूट कर रहे थे और इलीगल ट्रेडिंग कर रहे थे। जब उन्होंने और एक्सप्लोर किया तो उन्होंने और भी बुरी चीजें देखी। एन्क्रिप्टेड मैसेजेस के पीछे ग्रोटेस्क इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स छुपे थे जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। हम डार्क वेब लेवल के कंटेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब टेलीग्राम पर हो रहा है सबकी आंखों के सामने। और ये सिर्फ एक या दो ग्रुप्स नहीं थे, ये एक पूरी नेटवर्क बन चुकी थी। सबसे स्केरी बात ये थी कि ये ग्रुप सिर्फ इनविटेशन के थ्रू ही एक्सेस हो सकते थे। मतलब अगर किसी ने गलती से भी इन पर स्टम्बल करा तो बिना इनविटेशन के वो कभी नहीं जान पाते कि अंदर क्या हो रहा है। और अगर कोई एक बार अंदर घुस गया तो निकलना एक अलग ही हॉरर बन जाता है। बट सुन, ये भी सुना था कि इन ग्रुप्स में कुछ रिचुअलिस्टिक कम्युनिकेशंस भी हो रही थी, जैसे कुछ कल्ट्स। हाँ, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट है। कुछ ग्रुप सिर्फ इलीगल ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि एक कल्ट जैसे बन चुके थे। लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, मैनिपुलेट किया जा रहा था और कुछ लोग तो ये क्लेम कर रहे थे कि एन्क्रिप्टेड वॉइस मैसेज के थ्रू उन्हें आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कि ऐप खुद एक डरावना ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका हो इन ट्विस्टेड आइडियोलॉजीज के लिए। तो हैकर्स ने क्या किया? क्या उन्होंने इन ग्रुप्स को डाउन कर दिया? ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। टेलीग्राम के प्राइवेसी फीचर्स और एन्क्रिप्शन की वजह से इन ग्रुप्स को टेक डाउन करना आसान नहीं था। कुछ ग्रुप्स को अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया गया, लेकिन टेलीग्राम का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर इन्हें ट्रैक करना मुश्किल बना देता है। सबसे बड़ा हॉरर ये है कि ये सब अभी भी हो रहा है। हर दिन नए लोग टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं प्राइवेसी के लिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ऐप के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी है जो बहुत ही डरावनी है, या फिर शायद कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते। ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क्स है, ये सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज का घर नहीं बल्कि दिमाग को मैनिपुलेट करने का तरीका बन गए हैं। आज भी ये ग्रुप्स कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये मिस्ट्री ही है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये सब छोटी मोटी बात नहीं, ये इतनी तेजी से फैल रहा है जितना हम सोच भी नहीं सकते। आयरॉनिकली ये सब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो रहा है जिसे लोग सेफ समझते हैं प्राइवेसी की वजह से। लेकिन जो हमने ये रिविलेशन से सीखा है वो ये है कि प्राइवेसी जितनी ज़रूरी है, कभी कभी ये एक हॉरर को छुपाने का जरिया भी बन सकती है। तो क्या टेलीग्राम को
इस सब का जिम्मेदार ठहराया जाए, या फिर ये उन लोगों की गलती है जो इस प्लेटफॉर्म का गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अब डिबेट हो रही है कि क्या टेलीग्राम के प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स को कम करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर ऑल दिस। ये एक टफ क्वेश्चन है। एक तरफ प्राइवेसी एक बेसिक राइट है, लेकिन जब वही प्राइवेसी एक्सप्लॉयटेशन और हॉरर को छुपाने का एक कवर बन जाए तो शायद हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है इन प्लेटफॉर्म के बारे में। सेफ्टी की बात करें तो अगर आप टेलीग्राम का यूज़ कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि ऐप डिलीट कर दो, लेकिन ज़रूरी है अवेयर रहना। हर ग्रुप वही नहीं होता जो वो दिखता है। अगर आपको कुछ भी गलत लगे, बिना हेजिटेट करे रिपोर्ट करें। हाँ, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो। हर ग्रुप और मैसेजेस जो हार्मलेस दिखते हैं उसके पीछे एक बड़ी डार्क स्टोरी हो सकती है। आपको लगता है कि आप सेफ हो अपने प्राइवेट चैट्स में, लेकिन सच ये है कुछ चीज़ें देखने से पहले छोड़ देनी चाहिए। याद रखो, ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक गेटवे है, और आपको कभी नहीं पता चलेगा कि ये किस तरह की डार्कनेस का दरवाज़ा खोल सकता है। स्टे विजिलेंट, स्टे इन्फॉर्म, और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टे सेफ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि आप और कौन से डार्क सीक्रेट्स जानना चाहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर चिलिंग रिवेलेशंस।